प्रश्न ये कि बीजेपी ने कहा कि मायावती की सरकार के अंतिम साल में ये छांगुड़ कुर्ता पहन लिया खादी का, पंचायत में आ गया, पंचायती पहले से था, फिर पंचायत में चुन के भी आ गया, ठीक। और अखिलेश जी की सरकार आई तो फिर इसकी जलवे में चार चांद लग गए। उस 5 साल में ये 30-40 बार विदेश गया और सारा टांका उसने वहीं भिड़ा लिया। दिन दूनी रात चौगुनी, दूधो नहाओ पूतो फलो, हो गया काम। ये भाजपा वाले कह रहे हैं। नहीं अमिताभ जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मैं तो कहूंगा कि लगता है दिमाग का जो वह खाली हो गया है। भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या बन गया था ये भी बता देना। पंचायत का चुनाव तो जनता जिताती है, गांव का उसके प्रदेश का निवासी या तो ये बता दे। अरे भाई सुनो पाले जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है अपनी सरकार में पल्लित पुष्पित कराए हो। तुम्हारा एडीएम, तुम्हारे अफसर उसके यहाँ बैठ करके जो है बिरयानी खाते थे। अब वो खुलवाओ मत। 40 से अधिक संस्थाएं बरामद हुई है, 40 से अधिक संस्थाएं। अमिताभ जी अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं चैलेंज देता हूँ, उन संस्थाओं खातों का नाम सार्वजनिक करे अगर इनमें दम है तो। जिन संस्थाओं में पैसा लिया है, छोड़ो, सुन लो जवाब दोगे, सुन लोगे तब जवाब दोगे। पांडे जी सुन लोगे जवाब दोगे। मैं जानता हूँ दिवाली आग लगाते हो और हाथ मिलाते थे, उसके साथ ये ठाकुर बाबा मंच साझा करके उसको जिताने की ऐलानिया फंडिंग करता था। और समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर बाबा के केवल धर्म ये आपका वास्तविक चरित्र है। ठाकुर बाबा समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में था, उनको फंडिंग करता था। पैसा है और दिखाओ ना, सार्वजनिक करो अगर दम है तो। जिन खातों में पैसा है, आ रहा है, पैसा देते हैं तो सामान्य प्रक्रिया। आप घबराओ नहीं, ऐसा है ये सामान्य प्रक्रिया है कि कोई विदेश जाके नौकरी करेगा, गरीब गुरबा करेगा तो अपने खाते में पैसा भेजेगा, ये क्राइम नहीं है। लेकिन विदेशी फंडिंग हुई है, चाहे धर्मांतरण के लिए हो, चाहे उसमें ईसाई के द्वारा पैसा दिया गया हो, चाहे वो प्रचार करता था आपकी टोपी और आपका झंडा लेके घूमता था। ये तय है, समाजवादी पार्टी का झंडा और टोपी और हमारी सरकार क्या कर रही थी, होते थे संस्थाएं क्या कर रही थी आपके साथी के साथ, जवाब देना। अतीक अहमद के साथ झंडा तो काफी दिन हो गए, तुम्हारी भी यात्रा हुई है। पार्टी के नेता तुम लोग बिना अतीक के जिंदा रह नहीं सकते हो, कारण कुछ काम तो किया नहीं है। देखिए भटकाव की राजनीति में माहिर लोग हो। अतीक और मुख्तार के बिना तो तुम्हारा खाने नहीं हजम होता है। ऊपर पता नहीं किस दुनिया में चले गए, तुम्हारी मानसिकता वही अटकी हुई है। अगर कुछ काम करोगे तब तो भूलोगे। बहुत बड़े लोग चले गए, लेकिन तुम लोगों की आत्मा वही अटकी हुई है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कृष्णमोहन जी को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। लेकिन ये सच है कि धर्मेंद्र भाई जी, अच्छा जल्दी से कहिए। कृष्णमोहन जी आप रुको, धर्मेंद्र जी जल्दी से कहिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं हाजी नाजिम साहब के पास चलूं। जी धर्मेंद्र जी जल्दी से कंप्लीट करो। अच्छा, बड़ी विचित्र ये सच्चाई है कि ये जो छांगुर था ये अतीक का भी शागिर्द था। क्या? अतीक का भी पजामा धो के प्रेस करके उनको पहनाता था। और जब अतीक चुनाव लड़े तो ये सबसे आगे था मैनेजर की भूमिका में। छांगुर झोला लेके चलता था। अमिताभ भाई नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को धर्मेंद्र जी। ठीक, अब अतीक तो पॉलिटिकल आदमी था, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो अतीक वो है, छोटा आदमी तो था नहीं। धर्मेंद्र जी ने कहा भाई अतीक पे काहे को अटके हो। अरे अतीक ऐसा कौतुक कर गया, कैसे उसको स्मृति से आदमी उतार दे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को मंच पर अपने कुत्ते की टांग पकड़ा दे और कोई फोटो खिंचाओ, इसके साथ हाथ मिलाओ। क्या कोई कर सकता है माइकल लाल? और अगर कर सकता हो तो बताओ, किसी में इतना साहस हो
कि उत्तर प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे? नहीं दे सकता कोई। लेकिन अतीक ने दिया मूछें ऐंठते हुए। उसका चेला था ये छांगुर, तो सोच लो कितना बवाली होगा। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। पुरानी कहावत रावत जी जानते हैं। कपटी गुरु और कैसा चेला, नरक में देखो ठेलम ठेला। हाजी नाजिम साहब, ये बहुत अच्छा होता अगर इस्लाम के बड़े चेहरे पहले दिन कह देते कि लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उनके शरीर को दागना, मारना, ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोग्राफी करा लेना अभद्र स्थितियों में, ये सब काम करने वाला आदमी इस्लाम का अनुयायी नहीं, ये मुसलमान नहीं, हम इसको इस्लाम से खारिज करते हैं। नहीं, लिपस्टिक पर फतवा देने वाले लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा कि इस पर भी कुछ बोल रहे। इस्लाम का कोई बड़ा चेहरा ये नहीं कह रहा बिना किंतु परंतु के कि छांगुर बाबा को फांसी दी जाए, कोई नहीं कह रहा। छांगुर की आलोचना करने में मुंह सूख रहा है, एक गिलास पानी पीना पड़ रहा है। बोले यार कैसे बोले, नाम नहीं ले रहे छांगुर का, उसका इसका कर रहे, क्यों? बात तो सीधी होनी चाहिए मित्र। नहीं हाँ अमिताभ जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा कि कोई भी बड़ा चेहरा या मजहब इस्लाम को मानने वाला कोई भी अभी ये छांगुर बाबा के खिलाफ नहीं बोल रहा। मानने वाले तो कई करोड़ हैं, मानने वाले नहीं, मानने वाले तो कई करोड़ हैं। और अल्लाह के फजल से, एक मिनट, अल्लाह के फजल से इस वक्त क्रिश्चियन जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है, हिंदू जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है। अल्लाह के फजल से केवल बड़े धर्मों में अल्लाह के फजल से केवल इस्लाम है जिसकी जनसंख्या लगातार जंप कर रही है। उसका दर, उसकी जो पैदावार का दर है वो लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम के बड़े चेहरे मानने वाला क्या मानने वाला, देखिए अब रज्जाक भी है, अमिताभ जी, जो बेचारा शरीफा बेच रहा है, उसके कैसे क्या होगा जी? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब आपने कहा कि बड़े चेहरे, देखिए हम लोग अपने उलेमाए दीन की बहुत कदर करते हैं। देखिए आप ही के पैनल पे मुफ्ती साहब बैठे हुए और आपने फतवे की बात की, तो जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब है तो फतवा दे सकते हैं। हम भी इनको बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि हमारे उलमाए दीनों में आते हैं। लेकिन ये फतवे की जगह ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की तारीफ कर रहे थे, जहां हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम पे प्रचार प्रसार करने की जो जिम्मेदारी मुफ्ती साहब को मिली थी, उससे थोड़ा सा अलग हटकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल या एक सूबे के मुख्यमंत्री के तारीफें करी। अच्छी बात है, इनका करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ झांगुर बाबा को, नाजिम साहब, अगर कोई मुसलमान, एक मेरा बड़ा मासूम सवाल है और बड़ा कड़सीला सवाल, अगर कोई मुसलमान है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ नहीं करे, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई, एक मिनट रुको। वो उन 20 राज्यों में किसी की तारीफ नहीं करे आपके मुताबिक जहां भाजपा या भाजपा के सहयोगियों की सरकार है और हुकूमत हिंदुस्तान की ओर तो गूगल पे भी ना देखे, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, बाकी छांगुड़ बन के कबड्डी खेले, हम सब साथ हैं, ऐसा चाहते हो? क्या गलत कह रहे? मान लो मुफ्ती साहब हैं, उत्तराखंड सरकार की तारीफ करना गुनाह है क्या? गैर इस्लामिक है क्या? या उसी दिन तारीफ करें जब आप मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो? यार क्या चाहते हो? जनता से चुनी हुई सरकार है, उसकी तारीफ क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अब अमिताभ जी मैं जवाब दे तो, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? उनका अपना निजी विचार हो सकता है। धामी की सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? मुसलमान क्यों तारीफ नहीं कर सकता? मुसलमान सिर्फ लानत भेजेगा क्या? यही ये कहीं लिखा है क्या? मुफ्ती साहब ने अपने अपने समझ से, अपनी काबिलियत से तर्क दिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मुसलमान होके धामी की तारीफ कर रहे? क्यों भाई, ये कोई गुनाह तो नहीं है जी? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा ज्ञान आपने मुझे दिया, अच्छा लगा मुझे आपसे जानकारी लेने के बाद। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी आपने फतवे की बात करी ना, फतवे के ऊपर बात आई है। देखिए हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये फतवा दे सकते हैं, और झांगुर बाबा क्या और जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी के भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाते, किसी भी समुदाय से आते हो,
उनके खिलाफ भी फतवा दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मुल्क संविधान से चलता है, और यहाँ पर अभी जिस तरीके के बात झंगुर बाबा के बात आती है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जांच का विषय, अगर ये कोर्ट के अधीन चल रहा मामला, अगर दोषी पाए जाते हैं तो फांसी की सजा दी जाए। हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हुए जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराए। मेरा मजहब इस्लाम कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं देता कि किसी का भी आप जबरन धर्म परिवर्तन कराए। मेरा मजहब इस्लाम हमेशा प्यार का पैगाम देता है, और मेरा मजहब इस्लाम को जिसने समझ लिया अब उससे वो प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने के बाद या तो वो मजहब इस्लाम को अपना लेता है, या मजहब इस्लाम के जो सिद्धांत है उन पर चलने की कोशिश करता है। ये है मजहब इस्लाम। और रही बात ये कि अब आ जाती है बात यहाँ पर कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी सरकार की तारीफ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो पॉइंट व्यू रखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब पर ये रखा, क्योंकि मुफ्ती साहब हमारे उलेमा हाजी भाई रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH